हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं समंदरी तूफान के मुमकिना खतरात। समंदरी तूफान में तेजी के बायस मुतल्लिका इलाकों में हाई अलर्ट जारी है। आपको बताएं कि समंदरी तूफान के मुमकिना खतरात हैं। समंदरी तूफान में तेजी के बायस मुतल्लिका इलाकों में हाई अलर्ट जारी है। इस हवाले से चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल जैसे वाइपर चाहे जो साइक्लोन है अभी जो कराची से 350 किलोमीटर जनूब में है, अभी ये आगे आ रहा है और कल जो हिट करेगा जो केटी बंदर और थट्टा और इंडिया का सूबा गुजरात है उसके दरमियान में हिट करेगा। इससे जनूबी पंजाब के मौसम पे सिर्फ इतना हो सकता है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, लेकिन एक दो दिन के बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एक मगरबी हवाओं का सिलसिला है वो पाकिस्तान में एंटर होगा और उससे जो वेदर इन इलाकों में बारिश देगा। तो सिर्फ तूफ़ान की वजह से आप कह सकते हैं कि सिर्फ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा और कोई बारिश का इस पर कोई असर नहीं होगा। अभी तक तो ये आज तक ये शुमाल की तरफ मूव करेगा यानी कराची की तरफ, और फिर इसकी जो रिकर्व करेगा शुमाल मशरक की तरफ। तो आप कह सकते हैं कि अभी तो इसकी डायरेक्शन ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुकी है, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है लेकिन अभी ये कन्फर्म ही आप समझे। और उन इलाकों जो कोस्टल सिटीज़ हैं उनमें ज़्यादा वेदर होगा। ये जो हमारा साउथ पंजाब जैसे आपने कहा मुल्तान रेमजार खां वगैरह, इनमें कोई विंड चल सकती है और गर्मी की शिद्दत में होता है और कोई इसमें पाकिस्तान के साहिलों की जानिब बढ़ता हुआ समुद्री तूफान शहरियों और वापडा तनसीबात को महफूज रखने के लिए मैप्को विहाड़ी की टीम कराची रवाना। एसई वापडा मैप्को विहाड़ी ने मुकम्मल हिफाजती सामान के हमरा टीम को रवाना किया। टीम में मैप्को विहाड़ी के 1 दर्जन से जायद अहलकार शामिल हैं कि इलेक्ट्रिक के अमले के साथ मिलकर बल्कि आलात की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। तूफान की शिद्दत बहुत ज्यादा बताई जा रही है। टीम भेजने का मकसद बेखबरी में निशाना बनने की बजाय बेहतर मंसूबाबंदी की कोशिश है। इस हवाले से हमारे साथ हाफिज साले मौजूद है, आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, इस वक्त कराची के साहिलों पर जो समुद्री तूफान आया हुआ है उसकी वजह से जो है वो इस वक्त जो तनसीबात को नुकसान और आवाम को बचाने के लिए इस वक्त मैप्को विहाड़ी की टीम जो है वो रवाना कर दी गई है। ऐसी साजिद गोंदल की जानिब से जो है 1 दर्जन से ज़ायद एहलकार बमा साजो सामान जो है वो उन्हें मुकम्मल तौर पर कराची रवाना किया गया ताकि जो समुद्री तूफान है उससे बचने के लिए जो है वो तमाम लोगों को और वापदा तनसीबात को बचाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएं। चूंकि इस वक्त समुद्री तूफान की लहरें शदीद हैं जिसकी वजह से नागानी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है, तो इसलिए के इलेक्ट्रिक के हमरा जो है मैप्को की ये टीम उनके साथ भरपूर तौर पे ताउन करेगी और उनके साथ काम करेगी। वापदा की जो तनसीबात हैं उनको बचाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएंगे। साजिद हुसैन गोंदल की जानिब से ये भी कहा गया है कि लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैप्को ने हमेशा भरपूर इक़दाम किए हैं। इस वक्त मिलकर जो है वो के इलेक्ट्रिक के साथ मैप्को जो है वो अपना जो मनसब है उसको जो है अपने फरीज़े को भरपूर तरीके से अदा कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं मौसमियाती तब्दीलियां बच्चों पर भी भारी पड़ने लगी। जहानिया में चिकन पॉक्स में मुब्तला बच्चों की शरह में इजाफा, मुतादिद बच्चे सरकारी अस्पतालों में दाखिल। डॉक्टर्स ने मुतासरा बच्चे के वालिदैन को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत दे दी है। आपको बताते चले मौसमियाती तब्दीली बच्चों पर भी भारी पड़ने लगी। जहानिया में चिकन पॉक्स में मुब्तला बच्चों की शरह में इजाफा, मुतअद्दिद बच्चे सरकारी अस्पतालों में दाखिल हैं। डॉक्टर्स ने मुतासरा बच्चों के वालिदैन को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत कर दी है। आपको बताएं मौसमियाती तब्दीलियां बच्चों पर भी भारी पड़ने लगी है। जहानिया में चिकन पॉक्स में मुब्तला बच्चों की शरह में इजाफा, मुतअद्दिद बच्चे सरकारी अस्पतालों में दाखिल हैं। डॉक्टर्स ने मुतासरा बच्चों के वालिदैन को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत दे दी है। मौसमियाती तब्दीली में बच्चों पर भी भारी पड़ने लगी। जहानिया में चिकन पॉक्स में मुब्तला बच्चों की शरह में इजाफा होने लगा। मुतअद्दिद बच्चे सरकारी अस्पतालों में दाखिल हैं। डॉक्टर्स ने मुतासरा बच्चों के वालिदैन को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत कर दी है कि चिकन पॉक्स के हवाले से कैसे बचा जा सकता है। आपको बताएं मौसमियाती तब्दीलियां बच्चों पर भी भारी पड़ने लगी हैं।
बहावलपुर के शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की फी किलो कीमत में 60 रुपए कमी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको बताएं, बहावलपुर के शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की फी किलो कीमत में 60 रुपए की कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं, जानवरों के खरीदार और व्यापारी हो जाएं होशियार। ईद कुर्बान करीब आते ही महकमा लाइव स्टॉक मुतहरिक। जानवरों को बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। व्यापारियों के लिए महकमा लाइव स्टॉक ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे राना शौकत से। जी आगाह कीजिएगा हमें। जी ईद कुर्बान के आमद है और इस हवाले से मुख्तलिफ इलाका जात से जो है वो मवेशियों की मंडियों तक नकलो हरकत का अमल भी शुरू हो चुका है। और ईद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों के लिए महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है कि होशियार रहें। शहरी के सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खरीदने वाले जो जानवर हैं उनको खरीदते वक्त महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो देख कर खरीदें। मजीद क्या इस हवाले से महकमा ने इकदाम उठाए हैं, हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर जमशेद। सर बताइएगा कि मजीद क्या कहना है। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद पर जानवरों की नकलो हरकत शुरू हो जाती है, तो उससे कबल ही हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो जाता है। और बड़े जानवरों में हम गलगोटू, चौड़ेमार और लंपी स्किन की वैक्सीन कर चुके हैं। और जबकि छोटे जानवरों भेड़ बकरियों में हम PPR की वैक्सीन कर चुके हैं और आजकल अंतड़ियों के जहर की वैक्सीन जारी है। इसके साथ साथ चिचड़ माल स्प्रे की मुहिम भी जारी है। तो जो व्यापारी अपने जानवरों को मंडियों की तरफ लेकर जाएंगे या सेल पॉइंट्स पर लेकर जाएंगे, उनको हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। मंडियों और सेल पॉइंट्स पर सिर्फ उन्हीं जानवरों को आने की इजाज़त होगी जिनके पास हमारे महकमा की तरफ से जारी करदा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा। जी बिल्कुल, महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि जो सुन्नत इब्राहिमी में जो कुर्बान होने वाले जो जानवर हैं वो बीमारियों से पाक और सेहतमंद जानवर जो हों। तो इस हवाले से एडवाइजरी जारी की गई है व्यापारियों के लिए और शहरियों के लिए कि व्यापारियों ऐसे व्यापारी जो महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं रखेंगे तो उनको मंडियों तक या सेल पॉइंट तक रसाई हासिल नहीं होगी। और शहरियों के लिए ये पैगाम दिया जा रहा है कि जानवर खरीदते वक्त महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से जारी करदा सर्टिफिकेट। राना शौकत, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ईद कुर्बान की आमद। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर के मवेशी मंडियों बारे रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं बहावलपुर में मवेशी मंडियां कायम की जा रही हैं, मवेशी मंडियों में ओवर चार्जिंग नहीं होने देंगे। मजीद जानते हैं महमूद ज़हीर से। बकरीद आ गई तो बकरीद में लोगों की खालें उतरेंगी, बहुत ज़्यादा महंगे बकरे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा महंगे जानवर मिलेंगे। तो क्या इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया भी मुतहर्रिक है कि लोग परेशान भी ना हो, उनकी खालें भी ना उतरे, उन्हें पीने का ठंडा पानी भी मिले, सायादार जगह भी मिले, ताकि तसल्ली के साथ वो अपने जानवरों को तलाश कर सके। कितनी बकर मंडियाँ कायम कर दी गई हैं और क्या क्या सहूलियात दी जा रही है शहरियों को और व्यापारियों को, इस हवाले से जानते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हमने आज ही सुबह इसकी रिव्यू मीटिंग कंडक्ट की थी, जिसमें जितने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं जो आपने जिक्र किया कि वहाँ पे फैसिलिटेट करें विजिटर्स को भी और जो लोग अपने जानवर सेल करने के लिए लेके आ रहे हैं उनको भी। तो बिल्कुल इंशाल्लाह पानी भी मिलेगा, टेंटेज भी करवाएंगे और ओवर चार्जिंग जो है हम एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा रहे हैं कि वो वहाँ पे बैठ के ओवर प्राइसिंग जो है उसको भी कंट्रोल करें। किसी को ब्लैक मेलिंग से हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। जो सिक्योरिटी है उसके लिए भी हमने पुलिस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की है कि वो भी अपनी डिप्लॉयमेंट करे, क्योंकि आपको पता है लोग वहाँ पे जानवर लेके आते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो लोग जो है वो बिल्कुल मेंटल पीस के साथ वहाँ पे अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको कंप्लीट करें। तो सर शहर में कितनी मंडियाँ लगा रहे हैं, जिला में कितनी? हमारे पास शहर के इर्द गिर्द हमारी प्रेफर्ड चॉइस तो है कि जी शहर के अंदर हम ना लगें, लेकिन शहर के आसपास रखें ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा दूर भी ना जाना पड़े। तो हमारे शहर के आसपास आपको 5 मंडियाँ इस्टेब्लिश कर रहे हैं और हमारी जो बाकी तहसील्स हैं उनमें 10 होंगी, तो टोटल हमारे ज़िले में 15 मंडियाँ इस दफ़ा हम एस्टेब्लिश करेंगे। 15 बकर मंडियाँ, यानी कि उन पर बड़े जानवर भी और छोटे जानवर भी मुयस्सर होंगे। शहरियों को सस्ते दामों खरीद सकते हैं, ओवर चार्जिंग की शिकायत भी की जा सकेगी। ऐसे शायद पहली दफ़ा हो रहा है कि ओवर चार्जिंग पर आप किसी पर मजिस्ट्रेट को शिकायत कर सकेंगे। इस हवाले से इंतजाम किया गया इस बार जिले की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर साहब।
महमूद जहीर आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं मियां चन्नू में एसी रमेश जफर का कोट बरकत अली में BHU का दौरा, असिस्टेंट कमिश्नर ने स्टाफ की हाजिरी चेक की है। एसी ने BHU में मौजूद अद्वियात की एक्सपायरी डेट चेक की है। एसी के मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत है। आपको बताते चले मियां चन्नू में एसी रमेश जफर का कोट बरकत अली में BHU का दौरा, असिस्टेंट कमिश्नर ने स्टाफ की हाजिरी चेक की। एसी ने BHU में मौजूद अद्वियात की एक्सपायरी डेट चेक की। एसी की मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। आपको बताएं एसी रमेश जफर का कोट बरकत अली में BHU का दौरा, मियां चन्नू में असिस्टेंट कमिश्नर ने स्टाफ की हाजिरी चेक की है। जराइम की दुनिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि मुल्तान पुलिस जराइम कंट्रोल करने में नाकाम। अब आपको बताएं मुल्तान शहर में जराइम पेशा अनासर सरगर्म, चोरी डकैती और लड़ाई झगड़ों की शरह में हद दर्जा इजाफा। गुज़िश्ता 15 दिनों में 8 कत्ल के वाकयात सामने आए हैं। 15 इक़दाम कत्ल और चोरी और डकैती की 229 वारदातें मौसूल हुई हैं। 2 हफ्तों के दौरान 285 मोटरसाइकिलें और गाड़ियां चोरी हुई हैं। CPO मुल्तान ने जराइम की रोकथाम के लिए टीमें तश्कील दे दी है। CPO मुल्तान का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। पुलिस फोर्स भी इसको देख रहे हैं कि जी क्राइम जो है ना वो बड़ा, इसके बारे में हम इसका गौर खोज किया है, इसका एनालिसिस किया है। तो पहली बात तो ये है कि क्राइम स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। एक तो 100% अब रजिस्ट्रेशन हो रही है मुल्तान के अंदर। आई साहब का विजन है और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हो रही है, मगर मुल्तान में तो मैं खुद उसको इंश्योर कर रहा हूँ कि किसी किस्म का जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो उसकी बर्किंग ना हो और वो तमाम 100% दर्ज हो जाए। अब दूसरी बात जो आपने कहा कि क्राइम का इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है, वो क्राइम फिगर्स जो है ना इस 15 दिनों के हमने कंपेयर किए हैं पिछले महीनों के मुकाबले में, मगर मई के मुकाबले में जो जून है उसमें क्राइम कदरे कम हो गया। उसमें 8 जो हैं वो मर्डर हुए हैं इन 15 दिनों के अंदर और 15 जो हैं वो अटेम्प्टेड मर्डर के केसेस हैं। ये क्राइम अगेंस्ट पर्सन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो है एक डकैती है 15 दिन में और 228 जो हैं वो रॉबरीज हैं और 285 जो है ना व्हीकल थेफ्ट के केसेस हैं और 62 जो हैं वो मोटरसाइकिल या व्हीकल स्नैचिंग के केसेस हैं। तो ये अगर हम इसको कंपेयर कर लें पिछले जो है 15 दिनों के क्राइम से और उसके बाद उससे पिछले 15 दिनों के क्राइम से, तो ये कदरे जो है ना 15% इसमें डिक्रीज है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चोरी और डकैती की वारदातों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। रहीमिया खान में गुज़श्ता माह 3043 मुकदमात दर्ज किए गए। माह मई में कत्ल की 9 वारदातें हुई, अगवा बराए जिना की 77, इक़दाम कत्ल की 18 वारदातें रिकॉर्ड, अगवा की 25 वारदातें, मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी की 449 वारदातें रिकॉर्ड की गई। आपको बताएं चोरी और डकैती की वारदातों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। रहीम यार खान में गुज़िश्ता माह 3043 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। माह मई में कत्ल की 9 वारदातें हुई हैं। अगवा बराए जना की 77, इक़दाम कत्ल की 18 वारदातें रिकॉर्ड, अगवा की 25 वारदातें, मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी की 449 वारदातें रिकॉर्ड की गई हैं। आपको बताएं रहीम यार खान में गुज़िश्ता माह 3043 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। रहीम यार खान में माह मई में कत्ल की 9 वारदातें हुई, अगवा बराए जना की 77, इक़दाम कत्ल की 18 वारदातें रिकॉर्ड। रहीम यार खान में माह मई में अगवा की 25 वारदातें हुई हैं। अब आपको बताएं DSP सदर बहावलपुर सर्कल इन एक्शन, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तक। DSP सदर बहावलपुर सर्कल सैयद अजहर गिलानी की गुफ्तगू, कहते हैं मुतासरा साइलिन को बरामद शुदा मोटरसाइकिलें या वही मोटरसाइकिल देने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं महमूद जहीर। अजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DSP सदर है सैयद अजहर गिलानी। उनसे हम आवाम के इंटरेस्ट के सवाल पूछेंगे कि आवाम क्या जानना चाहती है, पुलिस उनके साथ क्या ताउन करे या उनको क्या क्या आवाम को शिकायत होती है पुलिस डिपार्टमेंट से। मिसाल के तौर पे मोटरसाइकिल के बाज़ कहा जाता है कि बड़े गैंग पकड़े गए, बहुत सारे मोटरसाइकिल चोर पकड़े गए, लेकिन जब आवाम जाती है थानों में तो उनको ना मोटरसाइकिल मिलते हैं, ना पैसे देकर भी टरखा दिया जाता है या फिर पुराने मोटरसाइकिल दिए जाते हैं। आवाम इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है।
بہت سارے منشیات فروش پکڑے جاتے ہیں لیکن وہ ڈیجٹ نہیں شو کیے جاتے جو ڈیجٹ شو کیے جانا چاہیے. بہت ساری ڈکیتیاں ہوتی ہیں لیکن وہ رازدانی میں شو کر دی جاتی ہیں. تو عوام یہ سوالات جاننا چاہتی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اظہر گیلانی صاحب. سر یہ تمام باتوں کے ذرا حوالے سے بتائیے گا. دوسرا 14 روز میں کتنے کرائم ہوئے؟ باولپور بڑا لکیلی شہر ہے, یہاں پر کرائم کم ہوتے ہیں, ذرا وہ بھی بتائیے. جی السلام علیکم, بہت شکریہ سب سے پہلے روئی چینل کا. اس کے بعد آپ نے کرائم کے حوالے سے بات کی. جب سے موجودہ ڈی پی او صاحب جو ہیں ان کی کمانڈ ہوئی ہے سید محمد بادشاہ صاحب, ان کو آئے ہوئے تقریباً 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں, اور آئی جی پنجاب صاحب نے جو پالیسیز دی ہیں, جو ان کی ہدایات ہیں, جو ان کا ویژن ہے, اور جس طرح وہ مانیٹر کر رہے ہیں اور جس طرح وہ ڈائریکشنز دیتے ہیں, ان ڈائریکشنز کی روشنی میں ہماری ڈسٹرکٹ کمانڈ نے اور ہماری ریجنل کمانڈ جناب آر پی او صاحب نے کرائم کے حوالے سے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے وہ اس سے کرائم بھی ٹریس ہو رہا ہے, اور ہمارا جو زیادہ فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹیکشن جو ہے وہ کرائم کی ہو, اور ہمارے تمام سرکلز اور تھانہ جات کے جو لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں پچھلے 4 ماہ میں ہم نے 16 کلو ہیروئن اور یہ تقریباً 1.25 کلو آئس برآمد کی ہے, اور اس کے ملزمان چلان کیے ہیں, وہ اس وقت جیلوں میں ہیں. ملزمان اپنا ٹھکانہ کر لیں باولپور؟ ملزمان یقیناً اپنا ٹھکانہ کر لیں. اب ہم ان کے پیچھے ہیں اور چڑھ کر پیچھے ہیں. ایون دین ہم ان کو کسی بھی صورت میں یہ جو آئس اور ہیروئن ہے اس پہ تو 0 ٹالرنس ہے. جی آپ کا بہت شکریہ. ابھی آپ سن رہے تھے سید اظہر گیلانی صاحب کو جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ملزمان بہاولپور سے اپنا ٹھکانہ تبدیل کر لیں, ادروائز حوالات جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. جی بہت شکریہ محمود ظہیر, آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ملتان میں محلہ غریب آباد تھانہ کتب پور کی حدود میں فائرنگ سے خضر نامی شخص جان کی بازی ہار گیا. پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. آپ کو بتائیں ملتان میں محلہ غریب آباد تھانہ کتب پور کی حدود میں فائرنگ سے خضر نامی شخص جان کی بازی ہار گیا. پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. بلیٹن میں آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے. پولیس تھانہ سٹی وہاڑی نے 5 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے 20 کلو منشیات برآمد کر لی ہے. آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے. پولیس تھانہ سٹی وہاڑی نے 5 منشیات فروش کو گرفتار کر کے 20 کلو منشیات برآمد کر لی ہے. وہاڑی سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے. پولیس تھانہ سٹی وہاڑی نے 5 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے 20 کلو منشیات برآمد کر لی ہیں. اب آپ کو بتائیں ملتان ضلعی انتظامیہ کا غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن. بوسن روڈ پر 10 سے زائد کمرشل پراپرٹی سیل کر دی گئی ہیں. متعدد تعمیرات مسمار. اسسٹنٹ کمشنر سٹی کی سربراہی میں MDA اسکواڈ کی کارروائی. بغیر نقشہ عمارت اور پیٹرول پمپ کو بھی سرمہر کر دیا گیا ہے. غیر قانونی اور بغیر نقشہ عمارات کو کسی صورت چلنے نہیں دیں گے. شہر کا انفراسٹرکچر تباہ کرنے والے مافیا کو قانون کے دائرے میں لائیں گے. لڈن میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں. ریکارڈ یافتہ موٹر سائیکل چور گرفتار. ملزم کے قبضے سے 10 عدد موٹر سائیکلز برآمد کی گئی. ملزم کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. آپ کو بتائیں لڈن میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں. ریکارڈ یافتہ موٹر سائیکل چور گرفتار. ملزم کے قبضے سے 10 عدد موٹر سائیکلز برآمد کر لی گئی ہیں. اب آپ کو بتایا چوک سرور شہید میں SHO یاسین چند کی آئل مافیا کے خلاف کارروائی. اسمگلنگ میں ملوث 6 گاڑیاں تحویل میں لے لی. گاڑیوں میں ہزاروں لیٹر اسمگل شدہ آئل منتقل کیا گیا تھا. آپ کو بتائیں چوک سرور شہید میں SHO یاسین چند کی آئل مافیا کے خلاف کارروائی. اسمگلنگ میں ملوث 6 گاڑیاں تحویل میں لے لی. گاڑیوں میں ہزاروں لیٹر اسمگل شدہ آئل منتقل کیا جا رہا ہے. آپ کو خبر دے رہے ہیں چوک سرور شہید میں SHO یاسین چند کی آئل مافیا کے خلاف کارروائی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صفدر سلیم شاہد کی ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں ہائی کورٹ بار ملتان کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. وکلاء تقریب میں جسٹس صفدر سلیم شاہد سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو وہیں لائیو لیے چلتے ہیں. بزرگ بیٹھے ہیں ان سے میرا وہ رشتہ میرے بزرگوں کی وجہ سے بھی ایک رشتہ ہے. نوجوانوں سے میرا خود ذاتی اپنا انٹریکشن بھی ہے بہت سے حوالہ جات کے ساتھ. میں اس موقع کی موجودگی سے صرف آپ حضرات سے 2-3 گزارشات کروں گا. ہم یہاں جو مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اظہار تہنیت دے رہے ہیں
میرے سروس کے مکمل ہونے پر اور آپ حضرات اپنے اس رشتے کی اس کو بنانے کے لیے آپ یہ پیش کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم یہاں اس فکر کے ساتھ اکٹھے ہوں کہ ہم لوگ، ہمارا تمام کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ ہے آئین کی بالادستی، وہ ہے قانون کی عملداری، قانون کا احترام۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پروفیشن کا نچوڑ ہے۔ ہم نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کو اس کے لیے جو ہے وہ تیار کرنا ہے۔ ہمارے پاس جو لیٹیگنٹ آتے ہیں ان کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہمیں قانون کی ہر بات کو منوہن تسلیم کرنا ہے۔ اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، اس میں بہت سی چیزیں ہماری خواہشات کے خلاف بھی ہوں، لیکن اجتماعیت پیدا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ آئین کی بالادستی ہو اور قانون کا احترام ہو۔ اور دوسری بات جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان محترم ہے۔ کہیں نہیں لکھا کہ فلاں عہدے والا محترم ہے، فلاں حیثیت والا محترم ہے، کسی جگہ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کا ایک قانون ہے، اور وہ فطری قانون یہ ہے کہ تمام لوگ اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ پھر اللہ نے اس کے لیے درجات وہ تقوی کی بنیاد پر رکھے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کی بنیاد پر رکھے ہیں، وہ ہماری اپنی عادات کی بنیاد پر رکھے ہیں، لیکن تمام کے تمام انسان اللہ کے ہاں برابر ہیں۔ تو اس لیے ہر ایک دوسرے کا احترام کیجیے، اور نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ان کا احترام بھی کریں اور محنت بھی کریں، اپنا رشتہ کتابوں کے ساتھ رکھیں، اپنا رشتہ علم کے ساتھ رکھیں۔ جتنا وہ علم کے ساتھ اپنا رشتہ رکھیں گے اتنا ہی اللہ پاک ان کے علم میں برکت بھی دے گا اور ان کے عمل میں بھی وہ برکت آئے گا، اور اس طریقے سے بہترین طریقے سے جو ہے وہ اچھے جج بھی۔ کیروڑ پکا نواحی علاقہ دھنوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر کی بڑی کارروائی، 60 لاکھ مالیت کا 11 کنال قبرستان کا رقبہ قبضہ مافیا سے واگزار کروا لیا گیا۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں عاشق حسین قریشی سے۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر غلام حسین کا قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر نے نوائی قصبہ دھنوٹ کے علاقہ ہے وہاں پر قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے قبرستان کی اراضی جو ہے وہ واگزار کر رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر غلام حسین موجود ہیں، مزید ہم تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی سر، کتنی مالیت کا رقبہ تھا اور کتنا رقبہ واگزار کرایا گیا، مزید کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں؟ جی موضوع دھنوٹ ہے جی، چک نمبر 21M ہے، تقریباً 11 کنال زمین تھی جو قبرستان کے لیے وقف کی گئی تھی سرکار کی طرف سے، اور اس پر مقامی لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور اس پہ ایک جانوروں کا واڑہ بنا رکھا تھا اور کچھ زمین چارے کے لیے کاشت کی ہوئی تھی۔ تو آج ہم نے کارروائی کرتے ہوئے اس کو واگزار کرایا ہے، اور انشاءاللہ اس کی 4 دیواری کا کام بھی جلد شروع ہو جائے گا۔ باقی جتنی بھی ہماری سرکاری زمینیں ہیں جہاں پہ قابضین قابض ہیں، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ان کو جلد واگزار کرا کے اور سرکار کے حوالے کریں۔ جی، جیسا کہ اسسٹنٹ کمشنر غلام حسین کا کہنا ہے کہ دھنوٹ کا علاقہ ہے 21 وہاں پر جو مقامی قبرستان تھا، وہیں پر قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ 11 کنال جو ہے وہ واگزار کرے گی ہے، جس کی مالیت سے قریباً 60 لاکھ سے زائد بنتی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں قبضے کے خلاف جاری رہیں گی اور قبضہ مافیا سے جو سرکاری اراضی ہے وہ واگزار۔ عاشق حسین، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سی ای او پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی شاہد قادر کا بہاولپور کا دورہ، بہاولپور ماڈل بازار کے مختلف حصوں کا تفصیلی معائنہ کیا، دکانداروں کے مسائل سن کر موقف پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ مزید جان لیتے ہیں طاہر جویہ سے۔ بالکل جی، سی ای او ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی بہاولپور پہنچے ہیں، ماڈل بازار کا دورہ کیا ہے، یہاں پر صفائی کے لیے اپنے ہاتھوں سے جھاڑو بھی لگایا اور ساتھ ساتھ جو دکاندار ہیں ان سے بھی بات کی ہے، ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی سنے ہیں، ساتھ ساتھ جو مسائل تھے ان کے حل کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔ ہمارے ساتھ مجھے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر کیا کہتے ہیں، ماڈل بازار میں بہت ہی زبردست ماڈل بازار ہے، اگر ہم بات کریں یہاں پر اشیاء خرد و نوش کی دکانوں کی تو وہ ہمیں کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، اور باقی لنڈے کا جو بازار ہے وہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں آج آیا ہوں، سکیورٹی دیکھی ہے، مینجمنٹ دیکھی ہے، مجھے کافی حد تک تسلی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ صفائی کا نظام جو ہے پراپر نہیں ہے، صفائی کا نظام پراپر نہیں ہے، اور دکانداروں نے بھی کچھ شکایتیں کی ہیں کہ گیٹ نہیں کھل رہا اور اپنا پچھلی حصے سے بارش آتی ہے، ان کی مسائل بھی حل کر رہا ہوں فوری طور پہ۔ اور ایک انہوں نے کہا کہ کرایوں کا مسئلہ ہے، میں انہیں کہہ دیا کہ سولر پہ جا رہے ہیں،
सोलर इंशाल्लाह 6 महीने 7 महीने में लग जाएगा, आपके किराए भी ख़त्म हो जाएंगे, अपना वो जो इजाफा हुआ है ना वो मिट जाएगा, उसमें ख़त्म कर देंगे। अच्छा, अब अपना ये अपना क्या नाम है अपना, इशफाक अहमद, इन्होंने सारा एक्सप्लेन किया, ये इनकी अपना मार्केट के टीम का हिस्सा है। सर, वो मसाइल आपने सुने, आपने अहकामात भी जारी किए हैं। एक आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा कि अभी तक जो है बायर जो है, खरीदार जो है अट्रैक्ट नहीं कर पाया मॉडल बाजार, उसके बारे में क्या कहें? मॉडल बाजार जो अट्रैक्ट नहीं कर पाया वो इनकी अपनी कमजोरी है, मैनेजमेंट की और दुकानदारों की। दुकानदार रवैया सही रखें और अपना मैनेजमेंट अपने असर दिखाए तो इंशाल्लाह पूरे अपना 100% यहाँ पे आबादी होगी। अब अपना मैनेजर इधर आओ, मैनेजर को मैंने कह दिया है कि वो केबल पे भी चलाए और अपना दीगर तरीकों से भी, ये भी सारे मिल के इंशाल्लाह आप महीने में देखेंगे कि यहाँ पे गाहक भी है और अपना और हौसला अफजा करने वाले लोग भी हैं। बिल्कुल जी, खुशखबरी है कि यहाँ पर जो दुकानदारों के मसाइल हैं, जिसमें बिजली का मसला है, सोलर सिस्टम पे जा रहा है, और साथ साथ 1 माह में यहाँ पर ये अहकामात जारी किए गए हैं कि बाकी जितने भी मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा, और यहाँ पर जो खरीदार है वो 1 महीने बाद यहाँ पर उसको भरपूर तरीके से यहाँ पर लाया जाएगा, और मॉडल बाजार की जो रौनकें हैं वो दोबारा से लौट। ताहिर जो ये आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, डीएचए मुल्तान के रोमांजा गोल्फ क्लब और डिस्काउंट वर्ल्ड के माबैन मुआहिदा, गोल्फ खेल के फरोग के लिए डिस्काउंट वर्ल्ड की सर्विसेज मुतारिफ। सीईओ डिस्काउंट वर्ल्ड सुल्तान रिटर्न मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीगेटर सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि तमाम बैंक कार्ड्स, इनफैक्ट आप सब जो भी पाकिस्तान में बैंक कार्ड्स यूज करते हैं, फॉर डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, वो जितने भी कार्ड्स हैं उनमें मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ हम काम करते हैं, और उनकी डिस्काउंट अलाइंसेस प्रोग्राम जो सब आप लोग अपने फूड पे, यहाँ तक के कपड़ों पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर जो आप लोग सर्विसेज अवेल करते हैं, उसको बैक एंड पे डिस्काउंट वर्ल्ड मैनेज करती है पूरे पाकिस्तान के लिए। स्पेसिफिकली ये इवेंट एक कोलैबोरेशन है वीज़ा की विद रोमांजा गोल्फ एंड कंट्री क्लब, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि जो नीश मार्केट सेगमेंट है, ऐसे प्रीमियम कार्ड होल्डर्स जिसके अंदर वीज़ा प्लैटिनम, वीज़ा सिग्नेचर और वीज़ा इन्फिनिट कार्ड होल्डर्स हैं, वो ये सर्विसेज आके ग्रीन फी सर्विसेज अवेल कर सकें। ये वो वी वांट कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्समैनशिप और ज़्यादा प्रमोट हो, गोल्फर्स और ज़्यादा प्रमोट हो। एज वी नो कि हमारे मुल्क में क्रिकेट के ऊपर बहुत तरजीह दी जाती है, आई ऑल्सो लव दैट, लेकिन हम ये चाहते हैं कि गोल्फ के ऊपर भी हम कुछ चीज़ें करें, और ख़ास तौर पे हम वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जाएं, कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स करवाए जाएं जिसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट करें, ख़वातीन को आगे लेकर आएँ, और वो डिफरेंट किस्म की गोल्फ इवेंट्स के ऊपर हम ऐसे इवेंट्स करवाते चले जाएं हमारे पूरे मुल्क में। अब स्पेसिफिकली अगर हम बात करें मुल्तान के लिए, दिस इज़ द फर्स्ट इनिशिएटिव जो कि होने जा रहा है वीज़ा की जानिब से। इट्स पावर्ड बाय वीज़ा, वीज़ा ही इसको स्पॉन्सर कर रहा है, सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, और ऑब्वियसली इसको मैनेज डिस्काउंट वर्ल्ड करता है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। अब जो मकसद है दैट इज़ दिस कि हर वो कार्ड होल्डर जब भी वो रोमांजा में, मुल्तान में आता है और वो आके अपनी सर्विसेज अवेल करना चाहता है डिफरेंट किस्म की, मिसाल के तौर पे आप में से कोई आता है और जिसके पास वीज़ा का कार्ड है, हर बैंक 70% पाकिस्तान में वीज़ा का कार्ड है, 70% मार्केट वीज़ा की है, और आई एम श्योर आप सब जितने आप सबके पास भी वीज़ा कार्ड्स होंगे, तो वो वीज़ा कार्ड के ऊपर आप रोमांजा आपको वेलकम करता है कि आप आ सकते हैं, आके अपना स्लॉट बुक करके आप फ्री सर्विस अवेल कर सकते हैं, आपको कोई पैसे नहीं देने। ये सब सर्विस वीज़ा की जानिब से है, तो आप आएंगे, आप ये सारी सर्विसेज ग्रीन फी है जिसके अंदर शामिल होती है, और गोल्फ के ऊपर जाहिद साहब ने जैसे बताया कि डिफरेंट 18 होल्स हैं और देयर इज़ 9 होल्स, तो वो सर्विसेज आप अवेल करोगे विदाउट एनी फी। सिर्फ आपको वैलिडेशन होगी कि आप अपना कार्ड प्रेजेंट करते हैं, और कार्ड प्रेजेंट करके आप ये सर्विस ले लेते हैं। तो ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए, और ख़ास तौर पे जो साउथ पंजाब की अगर हम बात करें, ऐसे लोग जो इस रीजन के अंदर हैं, उन जिनके पास शायद यहाँ का एक्सेस पहले नहीं था, यहाँ के मेंबर्स नहीं थे, दे हैव दिस एक्सेस नाउ। लेकिन अगेन ये प्रीमियम कार्ड होल्डर सर्विसेज है, ये सिर्फ प्रीमियम कार्ड होल्डर्स के लिए होती है ये सर्विसेज। दिस इज ऑल अबाउट, ये हम सब, दिस इज द कोर। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।